गुड इवनिंग बच्चों दो चैप्टर हम लोग कर चुके हैं, मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट, और उसके साथ साथ कर चुके हैं बाइनोमियल थ्योरम, जिनसे लगभग आपका मान के चलिएगा 4 to 5 क्वेश्चन आपके अच्छे से हो जाने वाले हैं मेंस में। अब बारी है एक और नए चैप्टर की, और जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आज मैं आपको सिखाने वाला हूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बच्चों जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला चैप्टर है बहुत ही बेसिक चैप्टर है, इसमें कोई हाई फाई फॉर्मूले नहीं है, बेसिक से फॉर्मूले यूज होते हैं। बस जो सारा खेल है वो कैलकुलेशन का है, थोड़ी कॉन्सेप्चुअल कैलकुलेशन आती है, वो ठीक तरीके से करनी आप सीख गए तो सारे क्वेश्चन बड़े आराम से हो जाने वाले हैं बच्चों। तो आइए शुरू करते हैं क्वाड्रेटिक। बच्चों हम जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा होता है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो वेयर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। ऐसे इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। क्वाड्रेटिक मतलब 2 डिग्री वाला। बच्चों किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बच्चों 2 रूट्स होते हैं, 2 रूट्स, जैसे मान लीजिए अल्फा और बीटा। बच्चों यदि क्वाड्रेटिक के रूट्स बच्चों अल्फा और बीटा हैं तो इस क्वाड्रेटिक के फैक्टर होते हैं बच्चों a इंटू एक्स माइनस एल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। ये भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसे आप याद कर लें। इसके बाद बच्चों आपने फॉर्मूले सीखे हैं सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा, ये होता है माइनस बी बाई ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सी बाई ए। इसके साथ साथ बच्चों एक बात और हम जानते हैं, रूट्स इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, रूट्स इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, मींस अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा। सो ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, एंड ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। ये बहुत बेसिक सी बात है जो हर बच्चा जानता ही है। बच्चों एक बात और समझिए, देखो जब मुझे ये दो बातें गिवन थी कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके रूट्स अल्फा और बीटा हैं, उससे मैंने ये दो बातें लिख दी कि रूट्स इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। आप सोचिए यदि मुझे ये दो चीजें गिवन होती तो क्या मैं इससे वापस चीज भी तो लिख सकता था। मैंने यदि मुझे गिवन है ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, तो मैं इससे क्या लिख सकता हूं कि एक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, और इसके रूट्स होंगे अल्फा और बीटा। मैंने कि अल्फा और बीटा की जगह आपको क्या रखना है, एक्स रख देना है, और रूट्स को बोल देना है अल्फा और बीटा। तो इससे ये लिखना भी आप सीख लेने वाले हैं बच्चों। और बच्चों एक बात हमने सीखी होती है, यदि हमें रूट्स गिवन है तो इससे इक्वेशन कैसे बनाते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose रूट्स आर अल्फा एंड बीटा। यदि क्वाड्रेटिक के आपको रूट्स गिवन है तो उससे इक्वेशन कैसे बनाते हैं। इक्वेशन बनेगी बच्चों x माइनस एल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इक्वल्स टू जीरो। रूट्स अल्फा बीटा है तो इक्वेशन होगा x माइनस एल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इक्वल्स टू जीरो। या तो इसको मल्टीप्लाई करके ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा बीटा इक्वल्स टू जीरो। इसको बचपन में आपने ऐसे सीखा होगा जी, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल्स टू जीरो। एस फॉर सम ऑफ रूट्स, पी फॉर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। बच्चों तो इससे आप फाइंड करते हैं इक्वेशन यदि आपको रूट्स गिवन हो तो। डिफरेंट तरीके के क्वेश्चन बच्चों आते हैं, जैसे मैंने आपको बताया फॉर्मूले तो यही बेसिक वाले यूज होते हैं। कैलकुलेशन थोड़ी अच्छी आती है, ट्रिकी कैलकुलेशन आती है, तो वो क्वेश्चन करते करते हम आपको बताते हैं कैसे कैलकुलेशन करनी है। कुछ जो बहुत बेसिक बातें हैं जिनको आपने सीखा होगा मैं वापस याद दिला देता हूं। जैसे बच्चों यदि कभी आपको निकालना हो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो कैसे निकाला करते हैं, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ अल्फा बीटा। बच्चों यदि आपको फाइंड करना हो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, सो क्या लिखेंगे आप, अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। बच्चों ये दो बहुत ही बेसिक फॉर्मूले हैं, ये जरूर बच्चों हर बच्चे को याद रखने हैं। तो अब हम चलिए आपको सिखाते हैं, कुछ क्वेश्चन कराते हैं और फिर कुछ और नई नई बातें सिखाते हैं। बच्चों आजकल एक जो टाइप का क्वेश्चन बड़े ट्रेंड में है, पहले उसके बारे में डिटेल में आपको बता देता हूं, जिससे वो सेकंड्स में आपका क्वेश्चन हो जाने वाला है। रेगुलर पूछा जा रहा है, लगभग हर साल ही आता है वो वाला क्वेश्चन। ऐसे ही कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है मेरा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, और इसके रूट्स हैं बच्चों अल्फा और बीटा। तो आपको गिवन होता है पी एन इक्वल्स टू अल्फा टू द पावर एन माइनस बीटा टू द पावर एन, और इससे रिलेटेड कुछ बातें आपसे पूछ लेता है। तो इसको मैं एक आपको कंसेप्ट बता देता हूं।
ये देखिए, ये जो पी एन वाला वैल्यू होता है इसको इसमें हम पुट ऐसे कर सकते हैं। ये एक प्रॉपर्टी है, ए इंटू पी एन प्लस बी इंटू पी एन माइनस वन प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये बच्चों प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है। इसको मैं प्रूव भी करा देता हूं अभी आपको, तो समझ तो गए होंगे क्या। एक्स स्क्वायर की जगह आपका पी एन आ गया, तो एक्स की जगह आ गया पी एन माइनस वन, अच्छा यहाँ तो पी एन माइनस टू तो रह गया, और सी के साथ आ जाएगा पी एन माइनस टू और इक्वल्स टू 0 बच्चों। अब इसका मैं एक बार आपको प्रूव करा देता हूं जी, जिससे आपको फील आ जाए कि ये सब कैसे आया होगा। तो इसका वैल्यू मुझे निकालना है ए इंटू पी एन। पी एन मीन्स बच्चों एल्फा की पावर एन माइनस बीटा की पावर एन, पी एन माइनस वन एल्फा टू द पावर एन माइनस वन माइनस बीटा टू द पावर एन माइनस वन, और सी इंटू एल्फा टू द पावर एन माइनस टू माइनस बीटा टू द पावर एन माइनस टू इक्वल्स टू 0। अब देखिएगा बच्चों, ये वाला जो मेरा टर्म है और ये वाला जो टर्म है और ये वाला जो टर्म है, इन सबसे कॉमन आ जाएगा एल्फा की पावर n माइनस टू। तो देखो यहाँ क्या बचेगा a, और यहाँ एल्फा की पावर 2, यहाँ क्या बचेगा b और एल्फा, और यहाँ क्या बचेगा बच्चों c। उसके बाद जो बीटा वाले टर्म्स है वो भी सेम ऐसे ही, बीटा की पावर n माइनस टू अब कॉमन ले लेंगे, तो ये आ जाएगा a बीटा स्क्वायर प्लस b बीटा प्लस सी और इक्वल्स टू 0। अब मेरे प्यारे बच्चों देखिएगा, जो एल्फा है वो इस इक्वेशन का रूट है, तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सो ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी का वैल्यू 0 होगा। सो ये वाला वैल्यू मेरे बच्चों 0 हो जाएगा। ऐसे बीटा भी इक्वेशन का रूट है तो वो भी इसको सेटिस्फाई करेगा, इसका वैल्यू भी 0 हो जाएगा, और 0 इंटू कुछ भी करूंगा तो 0 बच्चों आ जाएगा। तो 0 इक्वल टू आ गया, वैसे यहां नहीं लिखना मुझे था, 0 इक्वल टू में आ गया। तो हमारा प्रूव हो गया कि a इंटू पी एन प्लस बी इंटू पी एन माइनस वन प्लस सी इंटू पी एन माइनस टू इक्वल टू 0 होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चल रहा है, ये बड़ा ट्रेंड में है आज के लिए वाला फॉर्मूला, इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए मैं इसके क्वेश्चन आपको कराता हूं। बच्चों ये क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन एडवांस में बच्चों पूछा गया था काफी सालों पहले, और उसके बाद तो मेंस में तो बहुत बार ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्वेश्चन याद रखिए, जब भी आपको ऐसा गिवन हो एल्फा की पावर n माइनस बीटा की पावर n, फिर तो सेकंड्स में क्वेश्चन को कर देना है। तो अभी मैंने क्या सिखाया फॉर्मूला आपको भाई, जो एक्स स्क्वायर है उसकी जगह क्या आएगा ए एन, एक्स की जगह क्या आएगा ए एन माइनस वन, और कांस्टेंट के साथ क्या आएगा ए एन माइनस टू और इक्वल्स टू 0। अब बच्चों जो वैल्यू आपको फाइंड करना है उसे जरा आप ध्यान से देखिएगा, वहां देखो 10, 8 और 9 लिखा हुआ है, सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा 10 है। तो n के प्लेस पे क्या रखो आप, 10 रखो, n इक्वल्स टू 10 पुट कर दो। सो a10 माइनस 6 टाइम्स a9 माइनस 2a8। अब बच्चों इस वाले को इधर रखो और इस दूसरे वाले को उधर ले जाओ, मतलब ये जो बीच वाला है इसको आप ले जाइएगा उधर। अब देखो बच्चों वहां आपको क्या वैल्यू निकालना है, इसके अपॉन में लिखा हुआ है 2a9, तो डिवाइड किससे कर दो 2a9 से। तो बच्चों a10 माइनस 2a8 अपॉन ट्वाइस ऑफ a9 इक्वल्स टू क्या बचा रहे यहां देखो a9 कैंसिल हो गया और 6 से 2 और कैंसिल करके बच गया 3। ये आ गया देखो वैल्यू, इसका वैल्यू आ गया बच्चों 3। देखिए कितना ज्यादा आसान क्वेश्चन है। देखो बच्चों एक और क्वेश्चन आपको दिखाता हूं। ये क्वेश्चन बच्चों लास्ट ईयर पूछा गया है जेईई मेंस में, बड़ा ही बढ़िया क्वेश्चन है, बस इस पे फोकस लगाओ। जैसे ही ये आपको नजर आ जाए फिर तो समझो आपको 4 नंबर फ्री के मिलने वाले हैं आज। तो पी एन इक्वल टू एल्फा की पावर एन माइनस बीटा की पावर एन लिखा है, इसका मतलब मेरा फॉर्मूला काम आएगा। ये रहा है मेरा इक्वेशन, तो क्या बन जाने वाला है पी एन स्क्वायर माइनस पी एन माइनस वन स्क्वायर माइनस 4 पी एन माइनस टू इक्वल्स टू 0। सॉरी यहाँ स्क्वायर नहीं है भाई, स्क्वायर तो यहाँ भी नहीं है। पी एन माइनस वन माइनस 4 पी एन माइनस टू, ये बच्चों यहाँ से रिलेशन आ गया है। यहाँ से मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं पी एन माइनस वन का वैल्यू निकाल सकता हूँ, और वैल्यू आएगा 4 पी एन माइनस टू। ये बच्चों एक वैल्यू आ गया है। अब देखिएगा यहाँ, अब मुझे जिसका वैल्यू फाइंड करना है उसकी वैल्यू के पास चलते हैं, उसे देखते हैं क्या है। इसमें देखो बच्चों यहां फर्स्ट 2 से क्या कॉमन है, P16 कॉमन है, बचेगा क्या P15 माइनस P14। लास्ट वाले 2 से P15 कॉमन है, बचेगा क्या P15 माइनस P14 बच्चों, और नीचे क्या है P13 इंटू P14 है। अब देखिएगा बच्चों ये वाले रिलेशन में यदि मैं इनको 15 पुट कर देता हूं तो P15 माइनस P14 का वैल्यू 4 टाइम्स P13 आ जाएगा। तो P16 और ये 4 टाइम्स P13, ऐसे यहां P15 और इंटू 4 टाइम्स
13 ऐसा बच्चों आ गया है। और नीचे भी क्या लिखा है, P13 इंटू P14। अब मेरे बच्चों न्यूमरेटर में यदि आप देख रहे हो 4P13 कॉमन आने के बाद P16 माइनस P15 बचा है, नीचे P13 इंटू P14 है, ये P13 कैंसिल हो जाएगा। अब बच्चों यहां यदि मैं n को 16 पुट करूंगा तो P16 माइनस P15 का वैल्यू 4 टाइम्स P14 आएगा। और नीचे क्या लिखा है, P14 लिखा है, P14 से P14 कैंसिल हो जाएगा। क्या करें, 4 इंटू 4 16। तो आंसर कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों, 16 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, इसमें कहा है फॉर ए नेचुरल नंबर n लेट an इक्वल्स टू 19 की पावर n माइनस 12 की पावर n। तो आपको वैल्यू बताना है 31 अल्फा 9 माइनस अल्फा 10 अपॉन 57 अल्फा 8 का वैल्यू। इस क्वेश्चन में बड़ी चालाकी उसने दिखाई, यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा ही नहीं है। अब याद करो हमारे बाकी क्वेश्चन कैसे चल रहे थे, उनमें यहां ऐसा लिखा होता था an इक्वल्स टू अल्फा की पावर n माइनस बीटा की पावर n, और अल्फा बीटा किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स होते थे। इस बार उसने क्या करा, क्वाड्रेटिक दिया ही नहीं, रूट ही बता दिया सीधे सीधे, एक 19 है और एक 12 है। लेकिन हम लोग भी होशियार हैं, हम क्या करें, क्वेश्चन को वापस ले जाएंगे। हम एक ऐसा इक्वेशन बनाएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट्स होंगे 19 और 12। तो एक इक्वेशन हम लिख रहे हैं, इक्वेशन हुज रूट्स आर 19 एंड 12। क्या होता है इक्वेशन जी, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, इन दोनों को बच्चों ऐड कर दो, दोनों को ऐड करके आ गया 31x, और प्लस होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, मल्टीप्लाई आप कर नहीं पा रहे हैं तो ऐसे ही लिख दो भाई। अब ये इक्वेशन बन गया बच्चों, इसके रूट है 19 और 12। तो ये जो an होगा, अच्छा ये अल्फा, ठीक है, ये a ही होगा। दो अलग अलग बातें लिख गए हैं, एक जगह a दिख रहा है, एक जगह अल्फा दिख रहा है, तो ये सब a ही है। तो अब जो मेरा an होगा उसको मैं यहां सेटिस्फाई करा सकता हूं। तो ये क्या बनने वाला है, an माइनस 31 an माइनस 1 और 19 इंटू 12 an माइनस 2 इक्वल्स टू 0 बच्चों। अब यहां देखिए जो वैल्यू आपको निकालने हैं उसमें 10 है, 9 है और 8 है। तो n को क्या पुट कर देना है, n को 10 पुट कर देना है, a10 माइनस 31 a9 प्लस 19 इंटू 12 और a8 इक्वल्स टू 0। ऐसा बच्चों बन गया है। अब बस यहां से वैल्यू निकाल लेता हूं, वैल्यू में निकालने को है ही क्या, a10 माइनस 31 a9 इक्वल्स टू माइनस 19 इंटू 12 इंटू a8, ऐसा बच्चों आएगा। अब हमें क्या करना है, ये वैल्यू निकालना है। इसमें देखो ये वाले को प्लस किया, ये वाले को माइनस किया, तो मतलब वो वाला माइनस इधर भेज दिया, ये वाला माइनस में इधर भेज देता हूं। अब देखो ऐसे ही बन गया बिल्कुल। अब डिवाइड में क्या लाना है, 57 a8, तो इसको डिवाइड किससे करना है, 57 a8 से। 8 बच्चों कैंसिल हो गया, 19 3 जा ना 57, और इसको कैंसिल किया तो 4। तो सॉल्व करके कितना आ गया, फाइनली मेरा सॉल्व करके बच्चों आ गया है 4। तो इसका वैल्यू आ गया मेरे प्यारे बच्चों 4। तो बच्चों एक टाइप के क्वेश्चन तो आपको मैंने करा दिए जिसमें भी अल्फा की पावर n माइनस बीटा की पावर n दिखे, वो क्वेश्चन छोड़ के मत आ जाना, बता रहा हूं। अब भाई आपको मैं जनरल क्वेश्चन कराता हूं जिनमें रूट्स और जो हमारे कोफिशिएंट होते हैं उनके बीच में रिलेशन वाले फॉर्मूले यूज होते हैं, मतलब बेसिकली अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा वाले फॉर्मूले यूज होते हैं। जो भी मैंने एक दो फॉर्मूले आपको अभी बताए वो वाले जो यूज होते हैं। कैलकुलेशन काफी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बार बार याद दिला रहा हूं, कैलकुलेशन काफी अच्छी इनमें रहती है। कैलकुलेशन का मतलब वो नहीं है प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करना, कैलकुलेशन थोड़ी अलग टाइप की होती है जिनको सोच समझ के करना होता है। आइए ये क्वेश्चन देखते हैं, कितना बेहतरीन क्वेश्चन है ये, वैसे आईटी एडवांस का आया हुआ क्वेश्चन है। कहा है अल्फा एंड बीटा, अल्फा लेस देन बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 वेयर सी इज लेस देन 0, सी इज लेस देन 0 मीन सी नेगेटिव है एंड 0 लेस देन बी, मतलब बी पॉजिटिव है। तो ऑप्शन ये लिखें, आपको बताना है क्या क्या होगा। तो ऑप्शन को यदि मैं ध्यान से देख रहा हूं, यहां कह रहा है दोनों रूट 0 से बड़े हैं, यहां दोनों रूट 0 से छोटे हैं, यहां एक रूट 0 से बड़ा है एक छोटा है, और यहां भी एक रूट 0 से बड़ा है और छोटा है। और यहां पहले वाले में जो नेगेटिव रूट है उसका मैग्नीट्यूड बड़ा है, और दूसरे वाले में कहा है नेगेटिव वाले का मैग्नीट्यूड कम है, पॉजिटिव वाले का ज्यादा है। ये पूरी कहानी है। तो मुझे तो दो ही फॉर्मूले आते हैं अच्छे से, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा।
मेरे बच्चों यहां से अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू माइनस से आएगा और अल्फा बीटा का वैल्यू सी आएगा। अब मेरे बच्चों देखिए जो सी है, सी लेस देन जीरो है, सी लेस देन जीरो, सी नेगेटिव है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स नेगेटिव है। अब बच्चों प्रोडक्ट ऑफ रूट्स नेगेटिव कैसे आ सकता है? दो नंबर्स का प्रोडक्ट नेगेटिव कब आता है? जब एक नंबर पॉजिटिव होता है और एक नंबर नेगेटिव होता है। तो अल्फा और बीटा में से कोई एक पॉजिटिव होगा और कोई एक नेगेटिव होगा। अब देखो अल्फा छोटा है और बीटा बड़ा है, तो नेगेटिव कौन सा होगा? नेगेटिव छोटे वाला ही होगा। सो अल्फा नेगेटिव होगा और बीटा पॉजिटिव होगा। पहली और इंपॉर्टेंट बात, अल्फा नेगेटिव होगा और बीटा पॉजिटिव होगा। इसका मतलब ऑप्शन सी और डी में से कोई करेक्ट आना है, ए और बी तो नहीं आने हैं। दूसरी बात, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी के इक्वल है। मेरे बच्चों बी ग्रेटर देन जीरो था तो माइनस बी तो लेस देन जीरो हो गया, तो सम ऑफ रूट्स नेगेटिव है। दो नंबर्स हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है और दोनों को प्लस करके नेगेटिव आता है। इसका मतलब क्या हुआ? यदि कमजोर बच्चों है समझो, एक नंबर है 5 और एक है -4, यदि मैं इनको प्लस करूंगा पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा? पॉजिटिव आएगा ना। लेकिन यदि यहां -5 होता और यहां प्लस का 4 होता, अब नेगेटिव आता। तो दो नंबर जिनमें एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव, उनका सम नेगेटिव तभी आ सकता है जब नेगेटिव वाले का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। इसका मतलब जो अल्फा है उसका मैग्नीट्यूड, उसका न्यूमेरिकल वैल्यू बीटा से ग्रेटर होगा। तो मोड अल्फा ग्रेटर होगा बीटा से। तो ये वाला ऑप्शन बच्चों आ गया हमारा, सी ऑप्शन करेक्ट आ गया है। एक और क्वेश्चन देखिएगा बच्चों। एक क्वेश्चन में, ऐसा क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये एडवांस में पूछा जा चुका है और ये मेंस में पूछा गया लास्ट ईयर 2022 में। अक्सर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। कहा है द मिनिमम वैल्यू ऑफ द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज। तो मुझे क्या निकालना है? इसके जो रूट्स हैं सम ऑफ द स्क्वायर्स, उनके स्क्वायर्स का सम, माने रूट्स मान लीजिए अल्फा और बीटा है, तो मुझे निकालना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू। बच्चों हमें पता है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैसे निकलता है? अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। बच्चों यहां से देखो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होगा? इस इक्वेशन में अल्फा प्लस बीटा -b/a होता है, तो -b/a से ये आ गया a -3 और उसका स्क्वायर, a का वैल्यू तो 1 है। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? c/a होता है। यहां थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 2a उस साइड है, 2a को इधर ले आइए तो ये 1 - 2a बन जाएगा बच्चों। ये बच्चों आ गया मेरा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब मुझे इसको क्या करना है? मुझे इसको करना है मिनिमम। इसका ना स्क्वायर ओपन कर लेता हूं, a स्क्वायर -6a + 9 - 2 + 4a, मैंने a स्क्वायर -2a और +7, ये बच्चों बन गया है। अब मेरे प्यारे बच्चों क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? a -1 होल स्क्वायर +6, अरे a स्क्वायर -2a +1, a -1 का होल स्क्वायर बन गया, प्लस बचा 6। अब देखो ये एक स्क्वायर है और इसका मिनिमम वैल्यू कितना होता है? 0 होता है। किसी भी स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू 0 होता है, उसमें +6 मैंने कर दिया तो मिनिमम वैल्यू कितना आ गया? 6 आ गया है। तो बच्चों अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू 6 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, एक और बढ़िया क्वेश्चन आपके लिए 2022 से उठा के लाया हूं। इफ द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ द रूट्स अल्फा बीटा ऑफ द इक्वेशन इज 15, देन 6 टाइम्स अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब होल स्क्वायर का वैल्यू बताना है बच्चों। तो पहले तो देखिए आपको क्या गिवन है, स्क्वायर्स ऑफ द रेसिप्रोकल्स। तो रेसिप्रोकल हो गया 1/अल्फा और 1/बीटा, उनका स्क्वायर 1/अल्फा स्क्वायर और 1/बीटा स्क्वायर, और इनका सम गिवन है आपको 15। अब बच्चों ये मेरा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, यहां से मैं अल्फा प्लस बीटा फाइंड कर लूंगा -λ/3 और अल्फा इंटू बीटा -1/3। अब यहां मैं इसको थोड़ा एलसीएम ले लेता हूं। यहां अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू 15। ऊपर वाले को मैं लिख देता हूं अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा और इक्वल्स टू है 15 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। बच्चों इसमें वैल्यू पुट कर देता हूं। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है -λ/3, स्क्वायर करूंगा तो λ²/9 और ये आ गया 2/3 और वहां कितना 15 × 1/9 बच्चों। अब बस इसको सॉल्व करने एलसीएम ले लेता हूं तो λ² + 6 = 15।
सो यहां से लेमडा का वैल्यू +-3 बच्चों आ गया है। अब देखो जो पूछा गया उसमें होल स्क्वायर लगा हुआ है, इसका मतलब +3 -3 दोनों से आंसर सेम ही आता होगा। तो कोई भी एक वैल्यू यहां से आप लेके चल सकते हैं, जो भी आपको ज्यादा पसंद आए। कौन सी पसंद आ रही है? प्लस वाली, प्लस पसंद है प्लस ले लो। तो यदि मैं लेमडा को +3 ले लेता हूं तो उससे अल्फा प्लस बीटा आ चुका है -1 और अल्फा बीटा तो -1/3 है ही बच्चों, ये आ गया। अब दूसरा वैल्यू लेंगे तो उससे भी क्या फर्क पड़ना है, यहां बस माइनस की जगह प्लस आ जाएगा, बाद में जब हम सॉल्व करेंगे आंसर सेम आ जाएगा दोनों से। अब देखो मेरे बच्चों, मुझे निकालना है 6 टाइम्स अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का होल स्क्वायर। ऐसा करते हैं, स्क्वायर बाद में कर लेंगे, 6 से मल्टीप्लाई बाद में कर लेंगे, पहले इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। कैसे सिखाया था? अरे इसका वैल्यू है अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब -3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। अब यहां मेरे बच्चों वैल्यू पुट कर देते हैं, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -1 है, उसका क्यूब करिएगा तो -1 ही आएगा। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू -1/3 है, जैसे मैं यहां इसको -1/3 रखूंगा तो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन के +1 बन जाएगा। लेकिन फिर से अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -1 रखूंगा तो ये फिर से -1 हो जाएगा। कुल मिला के इस कहानी में -2 आया है वैल्यू। अब देखो यदि आपने लैम्डा का वैल्यू ना -3 लिया होता तो ये वैल्यू शायद +2 आ जाता, लेकिन मुझे तो निकालना क्या है, 6 टाइम्स अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का होल स्क्वायर। मैंने इसका स्क्वायर करना है और फिर 6 से मल्टीप्लाई करना है, इसका स्क्वायर 4 हो जाएगा और 6 से मल्टीप्लाई करके 24 आ जाएगा बच्चों। ऑप्शन बी आ जाएगा एकदम करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, ऐसे वाले क्वेश्चन भी आजकल काफी ट्रेंड में आ रहे हैं। कुछ एक्सपोनेंशियल टाइप में इक्वेशन से दिए होते हैं, उसको सॉल्व करने को कहता है, बड़ी आसान सी होती है। इसमें क्या कहा गया है, ये एक इक्वेशन आपको दिखाई दे रहा है, इसके जो रूट्स होंगे, सम ऑफ ऑल द रियल रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस। बच्चों ध्यान रखो, सबसे पहली बात, रूट्स मतलब किसका वैल्यू? x का वैल्यू। जो x का वैल्यू आएगा उसको हम कहते हैं रूट। तो यहां से मुझे किसके वैल्यू निकालने? x के सारे वैल्यू निकाल के ऐड कर देने हैं। कितना अच्छा लिखा हुआ है देखो, ये एक फैक्टर ये है और एक फैक्टर ये है, तो एक बार इसको 0 रखूंगा, एक बार इसको 0 रखूंगा। e की पावर 2x माइनस 4 को 0 रखा तो e की पावर 2x का वैल्यू 4 आ गया है। अब इसका आप लॉग ले लेंगे तो यहां से 2x इक्वल टू आ जाएगा ln 4, तो x का वैल्यू आ जाएगा बच्चों ln 2। इतना तो आती होगा रे लॉग, ये जो 4 है इसको 2 की पावर 2 लिखूंगा, 2 आगे आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x का वैल्यू आ गया log 2। अब बच्चों जो सेकंड वाला है आपका 6e टू द पावर 2x माइनस 5e टू द पावर x प्लस 1 इक्वल टू 0। बच्चों इसको मैं कर दूंगा फैक्टर्स, 3e की पावर x माइनस 1 इंटू 2e की पावर x माइनस 1, ऐसे इसके फैक्टर हो जाएंगे। तो यहां से e की पावर x का वैल्यू आएगा 1/3 और 1/2। अब बच्चों लॉग ले लूंगा तो x का वैल्यू आएगा log 1/3 और log 1/2, मतलब कि माइनस log 3 और माइनस log 2। तो कुल मिला के मेरे प्यारे बच्चों x की 3 वैल्यूज आ गई हैं, 1, 2 और 3। इन सबको करना है ऐड। देखो एक वैल्यू प्लस का ln 2 है, एक माइनस का ln 2 है, कैंसल, बचा कौन? माइनस ln 3। तो सम आ गया मेरे बच्चों ln मतलब माइनस ln 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चों ये जो अभी क्वेश्चन आ रहे हैं अभी 2023 में पूछा गया है मेरे प्यारे बच्चों। इसमें कहा है अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं, अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 का वैल्यू -30 है। आपको फाइंड करना है प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए। सिंपल सा क्वेश्चन है, बस यहाँ वैल्यू थोड़ी अजीब सी लिखी है। बिल्कुल एक इसके जैसा ही क्वेश्चन लास्ट ईयर भी शायद पूछा गया था, उसमें लगभग ऐसे ही था, कुछ नंबर्स यहाँ चेंज थे और शायद उसमें अल्फा की पावर 8 प्लस बीटा की पावर 8 पूछा गया था। तो सेम उसी कंसेप्ट पे क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो यहां से सबसे पहले तो बच्चों अल्फा प्लस बीटा जो होगा वो -60 की पावर 1/4 हो जाएगा और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू a हो जाएगा। मुझे अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 निकालना है, तो उसके लिए पहले मैं निकालूंगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये बनेगा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। इसका होल स्क्वायर करूंगा तो ये 60 का रूट हो जाएगा और -2a हो जाएगा बच्चों। अब मुझे क्या निकालना है? अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4। ये क्या बनेगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर -2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। बच्चों ये रहा आपका अल्फा स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर करेंगे। देखो ये जो रूट 60 है इसको आप चाहो तो ऐसे लिख लो 2 इंटू रूट 15, तो ये बन जाएगा 2 रूट 15 माइनस a, 2 कॉमन ले लिया है मैंने बाहर,
तो यहाँ माइनस में a और इसका होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा का वैल्यू a है तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का वैल्यू a स्क्वायर हो गया बच्चों। अब इसको थोड़ा मैं सिंप्लीफाई कर दूं तो ये देखो क्या बनता जा रहा है, यहीं कर ला दो ना, इसका ना स्क्वायर ओपन कर दो तो 4 यहां बन जाएगा 15 प्लस a स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 15 इंटू a और माइनस 2a स्क्वायर। आगे मैं इसको थोड़ा और सॉल्व कर देता हूं तो ये क्या बन जाता है, इसको इधर मल्टीप्लाई कर लूं तो ये बन गया 60 प्लस 4a स्क्वायर माइनस 8 अंडर रूट 15a माइनस 2a स्क्वायर। ये बच्चों वैल्यू बन गया। ये किसका वैल्यू चल रहा है, अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 का। उसका वैल्यू गिवन कितना है, -30 गिवन है। आप सिंप्लीफाई कर लो जी। उधर राइट साइड में देखो 4a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर हो गया 2a स्क्वायर और यहां -8 अंडर रूट 15 इंटू a और प्लस 90 इक्वल्स टू 0। ऐसा बच्चों आ गया है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है। यहां से a की वैल्यू आप निकालेंगे तो a की कितनी वैल्यू आएंगी, 2 वैल्यू आएंगी। उन दोनों वैल्यूज का आपको क्या बताना है, प्रोडक्ट बताना है। तो सिंपली आप क्या यूज करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो प्रोडक्ट कितना होता था, c बाई ए। c का वैल्यू 90 है और a का वैल्यू 2 है तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ जाएगा 45। तो जो a की पॉसिबल वैल्यूज आएंगी उनके प्रोडक्ट होगा 45। चलिए बच्चे एक और शानदार क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन देखने में बहुत ही भयंकर लग रहा है, आपको भी खतरनाक सा लग रहा होगा, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है बड़ा ही आसान। बस इसमें थोड़ा सा ना ये जो एक्सप्रेशन लिखी है लॉग में लिखी है, इनको थोड़ा पहले मुझे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा और फिर देखना क्या शानदार क्वेश्चन होगा। तो सबसे पहले मुझे क्या देखना है बच्चों, ये जो लॉग में इतनी डरावनी चीजें लिखी हैं इनका क्या किया जाए, समझ तो मुझे भी नहीं आ रहा। चलिए देखते हैं कुछ। मुझे एक प्रॉपर्टी तो याद आ रही है भाई, हमने पढ़ा था a टू दी पावर log x बेस a का वैल्यू a होता है। ओह सॉरी, a नहीं x होता है, इसका वैल्यू x होता है, ये हमने पढ़ा हुआ है। उसके जैसा जैसा कुछ फील तो मुझे आ रहा है, लेकिन समस्या ये स्क्वायर रूट ने कर रखी है। तो स्क्वायर रूट किसी तरीके से हट जाए तो एकदम आसान क्वेश्चन हो जाए। आइए तो इसके पास से चल रहा हूं, इसी को पहले वही सॉल्व कर लेते हैं फिर वैल्यू पुट करेंगे। ये आ गया। मैं चाहता हूं कि यहां रूट ना रहे, यहां रूट ना रहे, हम ये चाहते हैं। तो इसलिए रूट हटाने के लिए आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, सेम इसी चीज से तो रूट हट जाएगा। अब मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो डिवाइड करना है आपको किससे, log 5 बेस 3 से डिवाइड करना है, जिसके रूट से करना है। तो यहां एक प्रॉपर्टी आप यूज ले लो, ये वाली, ये प्रॉपर्टी सीखी है ना भाई, इनको इंटरचेंज करने से रेसिप्रोकल हो जाता है। तो यहाँ नीचे डिवाइड लिखा हुआ अच्छा नहीं लगेगा, तो यहाँ मल्टीप्लाई में आप क्या लिख दो, log 3 बेस 5। तो ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, कैंसिल हो जाएंगे। अब देखो ये वाला जो मेरा पार्ट है, ये वाला, इसको ध्यान से देखो। ये क्या बन गया, 3 की पावर log 5 बेस 3 और उसकी पावर में है अंडर रूट log 3 बेस 5। अब देखो ये जो लिखा हुआ है ये 5 बन गया वो वाली प्रॉपर्टी से। तो ये बन गया 5 टू दी पावर अंडर रूट में log 3 बेस 5। अब ध्यान से देखिएगा यही वाला वैल्यू आ गया है। मैं इसको लेके चला था, ये वाले वैल्यू को, आ गया ये वाला वैल्यू। इसका मतलब ये दोनों वैल्यू इक्वल है और ये दोनों वैल्यू इक्वल है तो ये हो गया कैंसिल। तो ये दोनों वैल्यू इक्वल हो गए, कैंसिल हो गए। ऐसे ही सिमिलरली ये वाले जो दोनों वैल्यू है ये भी दोनों इक्वल है, ये भी दोनों इक्वल है, वो भी हो गए कैंसिल। यदि मैं सबको कैंसिल कर देता हूं फिर देखिए इक्वेशन दिखाई क्या देगा। इसका मतलब मेरा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 है। इतना सुंदर इक्वेशन है ये इतना सुंदर इक्वेशन है भाई, जो लॉग ने थोड़ा गंदा दिखा रहा था, है बहुत आसान। इसके रूट्स अल्फा और बीटा है और आपको वो इक्वेशन बतानी है जिसके रूट्स ये वाले हों। तो मुझे बेसिकली इन दोनों का सम और प्रोडक्ट निकालना है भी। तो मैं पहले यहाँ अल्फा प्लस बीटा लिख देता हूँ, वो -5 आ जाएगा और अल्फा बीटा का वैल्यू -3 आ जाएगा। अब मुझे निकालना है सम किसका, अल्फा प्लस 1 बीटा और बीटा प्लस 1 अल्फा का। तो ये क्या बन गया, अल्फा प्लस बीटा तो बहुत बढ़िया है ही है। दूसरा क्या बन गया है, अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। अब यहां वैल्यू पुट कर देने वाले हैं बच्चों, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू यहां पुट कर देते हैं। क्या बन गया देखिएगा, यहां सम की बात चल रही है। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -5 और इसका वैल्यू 5/3 हो गया जी। माइनस माइनस तो कट ही जाना है, थोड़ा एलसीएम ले लो। 15 और ये 5 माइनस का 10/3 बच्चों आ गया है। दो ऑप्शन में लिखा हुआ है 10 वाला कुछ।
अब मैं निकाल लेता हूं बच्चों प्रोडक्ट में इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, एल्फा प्लस 1/बीटा इंटू बीटा प्लस 1/एल्फा, मल्टीप्लाई कर दीजिए, एल्फा बीटा प्लस इसको इससे, अब इसको इससे करेंगे तो 1, इसको इससे करेंगे तो 1 और प्लस 1/एल्फा बीटा। अब मेरे बच्चों एल्फा बीटा का वैल्यू ये रहा -3 है और ये तो 1/2 हो गया, ये -1/3 हो गया। क्या बन गया रे, -1 -1/3, एलसीएम लेके लिख दूं तो -4/3 आ गया। प्रोडक्ट -4/3 है, सम -10/3 है, तो कौन सा ऑप्शन आता दिख रहा है भाई? ऑप्शन तो यही वाला मुझे लग रहा है सही। बस एक थोड़ी मुझे गड़बड़ सी इसमें क्या लग रही है, जब मैं लगाऊंगा फॉर्मूला तो यहां शायद प्लस आना चाहिए, यहां शायद प्लस आना चाहिए। तो ये इसमें आप थोड़ा, हमने यहां थोड़ा गड़बड़ हो गया। देखो यहां ना साइन माइनस का लिखा हुआ था, ये वाला साइन माइनस का है, तो यहां ये जो साइन आएगा बच्चों ये माइनस का साइन आएगा, तो उस माइनस के आने की वजह से यहां सम प्लस का 5 होगा, तो उससे यहां आपका +5 आ जाएगा। अच्छा, ये तो काफी गलत हो जाता भाई, यहां ये 5 हो जाएगा और इसकी होने की वजह से ये वाला तो कुछ और ही आ जाने वाला है बच्चों, ये 15 और 5, और तो कहीं गड़बड़ नहीं है जी, ये वाला तो सही है। हाँ अब देखो, यदि ये ऊपर वाला प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, तो अब ये वाला हो जाएगा नेगेटिव, तो ये जो मेरा माइनस का 10/3 था ये बेसिकली प्लस का 10/3 आ जाएगा, और ऑप्शन अब बिल्कुल सही आ गया बच्चों, ऑप्शन बी। बच्चों देखिएगा एक टाइप के क्वेश्चन और क्या कभी कभी देखने को मिलते हैं, थोड़े आसान वाले होते हैं, कई बार आ जाते हैं जेईई मेंस में ऐसे भी। तो ऐसे क्या ना, ऐसे लिखा होता है x² - mod x - 12, इस टाइप का इक्वेशन लिखा होगा और उसके पूछा उसके कितने रियल सॉल्यूशन होंगे बच्चों। मैंने बेसिकली ऐसा इक्वेशन मिलेगा ax² प्लस b mod x प्लस c = 0। अब बच्चों आपको पता है जो x² होता है और जो mod x का स्क्वायर होता है वो सेम ही होता है, तो इसे चाहे तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं। अब बच्चों चूंकि mod x कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए सॉल्यूशन इसके अलग अलग आ सकते हैं। यदि यहां से सॉल्व करके mod x की दोनों वैल्यू पॉजिटिव आ गई तो उससे x की 4 वैल्यू आ जाएंगी, और mod x की एक वैल्यू पॉजिटिव है, एक नेगेटिव आए तो नेगेटिव वाली तो हो नहीं सकती, पॉजिटिव वाली से x की 2 वैल्यू आ जाएंगी, और दोनों ही वैल्यू नेगेटिव आ गई तो फिर कोई रियल वैल्यू नहीं आएगी। जैसे इस एग्जाम्पल को मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। पहले इसको यदि मैं सॉल्व करूं कुछ देर के लिए, mod x, अच्छा यही है, अब क्या देर की, तो आसानी है ऐसे, इसके आप फैक्टर कर दीजिए, तो फैक्टर क्या होने वाले हैं, mod x - 4 और mod x + 3 = 0। ऐसे बच्चों इसके फैक्टर हो जाएंगे, तो यहां से mod x का वैल्यू एक 4 आ रहा है और एक -3 आ रहा है, -3 तो हो ही नहीं सकता, 4 खाली हो सकता है, तो यहां से x के कितने वैल्यू आए हैं, 4 और -4, 2 वैल्यू बच्चों आए हैं। अब इसको आप चाहे तो बिना सॉल्व किए भी निकाल सकते हैं। बिना सॉल्व किए कैसे निकाल सकते हैं, देखो जैसे यहां या तो डायरेक्टली ही याद कर लें या तो वहीं निकाल के भी देख ले, इतना मुश्किल नहीं है। इसमें जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वो नेगेटिव आ रहा है, प्रोडक्ट रूट्स नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब एक का वैल्यू पॉजिटिव आएगा, एक का वैल्यू नेगेटिव आएगा, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आएगा, तो मतलब कुल मिला के x के 2 वैल्यू आएंगे, क्योंकि नेगेटिव वाले से कोई वैल्यू आएगा नहीं। तो यहां यदि आपका माइनस का साइन लिखा हो यहां, तो हमेशा ही आंसर कितना आने वाला है, आपका 2 आने वाला है, तो ये ऐसे सीधे याद है। और प्लस वाले में हो तो उसमें दोनों पॉजिटिव रूट आएंगे, तो उसमें आ जाएंगे 4, और यदि इसका कोई भी रियल रूट ना हुआ, डी नेगेटिव आ गया डिस्क्रिमिनेंट, तो फिर कोई भी रियल वैल्यू नहीं आने वाला है बच्चों। तो डायरेक्टली याद रख सकते हैं, नहीं तो ज्यादा दिमाग पे जोर मत डालो, ऐसे सॉल्व करके देख लो, आराम से हो जाएगा, उसी से आप देख सकते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, ये वाला जो क्वेश्चन इसे बहुत ढंग से समझ लेना बच्चों, ऐसे काफी सारे क्वेश्चन आते हैं पेपर में, मतलब कई बार पूछे गए हैं ऐसे वाले सवाल। वैसे तो नॉर्मल बच्चे ना 10th क्लास में ऐसे ऐसे क्वेश्चन करते हैं, स्कूल की किताबों में लिखे होते हैं, उन्हीं को मॉडिफाई करके पूछा गया है। तो ये एक इक्वेशन लिखा गया है, इसके पूछे इसके नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन कितने होंगे, तो इसको क्या ना, इसको हम सॉल्व कर लेंगे बच्चों। तो सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, ये वाले को x + 1/x को y पुट कर देते हैं, y t जो भी पुट करना पुट कर सकते हैं, इसका स्क्वायर कर देंगे, तो यहां से x² + 1/x² + 2 = y² आ जाएगा, तो x² + 1/x² का वैल्यू y² - 2 आ गया, तो ये इक्वेशन ये बनेगा 3 × y² - 2 - 2y + 5 = 0।
मीन्स 3y² माइनस 2y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ऐसा बच्चों इक्वेशन बन जाएगा। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है, इसके फैक्टर करेंगे। 3y² माइनस 3y प्लस y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। इधर 3y कॉमन, y माइनस 1 प्लस 1 इंटू y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो y माइनस 1 इंटू 3y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ऐसे बच्चों बन गया है। तो यहां से y का वैल्यू एक 1 आया और एक y का वैल्यू -1/3 बच्चों आया है। अब हमें तो किसका वैल्यू निकालना है, x प्लस 1/x का वैल्यू निकालना, उसका वैल्यू 1 या x प्लस 1/x का वैल्यू -1/3। अब बच्चों इनको सॉल्व करना है। अब मेरे बच्चों आप जानते हैं कि x प्लस 1/x जो होता है, x प्लस 1/x, उसके लिए कुछ कंडीशन होती है। यहां आपको याद दिला दूं कि जो x प्लस 1/x है उसका वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2 होता है जब ये x का वैल्यू पॉजिटिव होता है, और इसका वैल्यू लेस देन और इक्वल्स टू -2 होता है जब x का वैल्यू नेगेटिव होता है बच्चों। इसका मतलब ये हुआ कि जो x प्लस 1/x है उसका वैल्यू कभी भी -2 और 2 के बीच में तो नहीं आ सकता, या तो 2 से बड़ा आएगा या तो -2 से छोटा आएगा। अब ये वाला वैल्यू देखिए, ये वाला वैल्यू तो 2 से छोटा है तो ये तो हो नहीं सकता, और ये वाला वैल्यू -2 से बड़ा है, ये भी हो नहीं सकता। तो बचा कौन, कुछ भी नहीं बचा भाई, एक भी सॉल्यूशन आया नहीं है। तो नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन कितना आ गया बच्चों, 0 आ गया है, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, ये वाला क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछा गया था और ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जैसा अभी अभी कराया, सेम टू सेम है। उसमें तो क्या आपको बहुत अच्छा बना के दे दिया था, इसमें उतना अच्छा बना के नहीं दिया। तो अच्छा हम बनाएंगे भाई। तो इसमें या तो आप क्या करें, अच्छा आप तो होशियार अब सब हो चुके हैं तो बिल्कुल घबराए नहीं। फर्स्ट वाला लास्ट वाला एक साथ लो, e⁴x + 1। सेकंड और सेकंड लास्ट एक साथ लीजिए, 4 कॉमन आ जाएगा, e⁴x + e⁴x और -58 e⁴2x। ये बच्चों बन गया है। अब बच्चों e⁴2x से आप डिवाइड कर दीजिए पूरे को। e⁴2x यहां डिवाइड करेंगे तो यहां पता क्या बनेगा, e⁴2x + 1/e⁴2x। यहां मेरे बच्चों बनेगा e⁴x + 1/e⁴x और यहां बचेगा -58 और इक्वल्स टू हो जाएगा 0 बच्चों। अब आप ध्यान से देखिए, आपको बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही दिखाई दे रहा होगा जैसा लास्ट क्वेश्चन था। और अभी क्या करने का है, e⁴x + 1/e⁴x को t पुट कर देता हूं इस बार, t। तो इसका वैल्यू हो जाएगा t² -2। तो इक्वेशन बन जाएगा t² -2 + 4t -58 इक्वल्स टू 0। तो बच्चों बन गया t² + 4t -60 इक्वल्स टू 0। अब इसके करने हैं बच्चों फैक्टर करने बहुत आसान है, 10 - 6 हो जाएंगे। t² + 10t -60 -60 यहां से t कॉमन तो t + 10, 6 कॉमन लेके t + 10। ये बच्चों आ गया, t की दो वैल्यू आ गई हैं, -10 और 6। बच्चों t की दो वैल्यू आ गई है, -10 और 6। अब बच्चों देखो जो t था वो मेरा e⁴x + 1/e⁴x था, तो ये e⁴x तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है, तो ये वाला वैल्यू पॉजिटिव ही होगा, इसलिए -10 तो मेरे काम का बिल्कुल नहीं है। तो मेरे काम का है कौन, 6। तो e⁴x + 1/e⁴x इक्वल्स टू 6 बच्चों आ गया है। अब बाकी कुछ तो कहने की मुझे जरूरत है नहीं, आगे सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। अब देखो भाई, कोई नंबर प्लस उसका जो रेसिप्रोकल होता है वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2 होता है, तो ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 ही है, 6 आ रहा है इसका वैल्यू। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये क्वाड्रेटिक बन रहा है, क्वाड्रेटिक बन रहा है मतलब कितनी वैल्यू आएंगी, 2 वैल्यू बच्चों आने वाली है। तो इसको सॉल्व करके x की कितनी वैल्यू आएंगी, 2 वैल्यू आएंगी। तो कितने रियल सॉल्यूशन हुए बच्चों, 2 रियल सॉल्यूशंस। आइए बच्चों एक और बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, लास्ट में पूछा गया था जेईई मेंस में भाई। इसको आपको सॉल्व करना है और सॉल्व करके बताना है जो x की रियल वैल्यूज आएंगी उन सबका सम कितना होगा। तो ये क्वेश्चन है, ऐसी क्वेश्चन बड़े ध्यान से देखना होता है। मैं आज आपको समझा रहा हूं कि यहां जो इस चैप्टर में है कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है, आप कितने अच्छे से कैलकुलेशन कर पाते हैं। गलत तरीके से कैलकुलेशन करोगे क्वेश्चन होगा ही नहीं आपसे। तो कैलकुलेशन का खेल है, फॉर्मूले कोई बड़े यूज नहीं होने। तो एक तरीका तो सीधा बच्चों को समझ में आता है, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर दिया जाए, उससे होने वाला नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप, ये 4 डिग्री का इक्वेशन बन जाएगा और 4 डिग्री का आपसे होने वाला है नहीं, इसलिए वो नहीं सोच रहा है, कुछ दिमाग लगाना है। ध्यान से देखो, ऊपर वाले और नीचे वाले का डिफरेंस सेम है दोनों तरफ। देखो
इसको न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर को माइनस करूं लेफ्ट में या राइट में, दोनों जगह बिल्कुल सेम आ रहा है। ये पैटर्न आपको पकड़ना है। तो इसका यूज करने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों साइड -1 कर दीजिए। दोनों साइड -1 करने से पता है फायदा क्या होगा, जैसे आप एलसीएम लेंगे तो न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर माइनस हो जाएगा और वो दोनों साइड आ जाएगा सेम। 3x² + 5x + 12 बच्चों, और यहां कर दिया मैंने -1। अब मेरे बच्चों ले लीजिएगा एलसीएम। एलसीएम लेंगे तो ये उधर जाएगा, तो उस वाले में से ये वाला माइनस हो जाएगा, सीधे ही माइनस कर देता हूं। 2x² - 12x + 7 अपॉन x² + 3x + 10, और उधर क्या बनने वाला है, माइनस करके 2x² - 12x + 7 और 3x² + 5x + 12, ये बच्चों बन गया है। अब न्यूमरेटर तो सेम बन चुका है, तो एक कंडीशन तो क्या बन सकती है कि जो ये ऊपर वाला वैल्यू है 2x² - 12x + 7 = 0 हो जाए, और या तो क्या हो सकता है दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो जाए, दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो जाए बच्चों। ये एक बात जरूर याद रखना है मेरे बच्चों, जब इक्वेशन सॉल्व करते हुए कोई वेरिएबल आपका कैंसिल हो रहा हो तो उसे आप कैंसिल तो कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साथ में एक कंडीशन ये लिखें कि उसका वैल्यू 0 भी हो सकता है। इसका वैल्यू 0 भी तो सेटिस्फाई करेगा ना, तो इसका वैल्यू 0 हो सकता है। एक केस ये बन गया, और दूसरा केस जब मैंने इसको कैंसिल कर दिया तो ये दोनों इक्वल हो गए। पहले दिन मैं इस वाले को देखता हूं तो यहां से कुछ x का वैल्यू निकल के आ सकता है क्या, x वैल्यू बिल्कुल आ सकता है। एक क्या, यहां से तो मुझे लग रहा है दो वैल्यू निकल के आएंगे, यहां से दो वैल्यू निकल के बच्चों आने वाले हैं, दो वैल्यू यहां से आ जाएंगे और उन दोनों का सम मैं निकाल लूंगा। कैसे निकालूंगा, 6 आ जाएगा। यहां से मान लो एक वैल्यू अल्फा आता है, एक वैल्यू बीटा आता है, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू तो 6 आ गया। सम ऑफ रूट्स 6 ऐसा आया 12/2 करके भी। अब यहां इसको सॉल्व कर लो भाई, सबको उधर ले जाता हूं मैं, तो 2x² + 2x और +2 = 0, मतलब कि x² + x + 1 = 0, ये बच्चों आया है। अब मेरे बच्चों ये मेरा जो इक्वेशन लिखा हुआ है, यहां से कोई भी रियल वैल्यू आने वाला नहीं है। यदि इसका आप d निकालोगे ना, d तो याद है b² - 4ac, तो उसका वैल्यू ना -3 आ रहा है, तो इसका d नेगेटिव आ रहा है, मतलब यहां से कोई रियल वैल्यू नहीं आएगा। दोनों रियल वैल्यू कहां से आएंगे, यहीं से आएंगे, और उनका सम कितना आएगा, 6 आएगा, और मुझे क्या निकालना है, वही निकालना है। तो आंसर कितना, आंसर आ गया मेरे बच्चों 6। देखिए बच्चों एक और बेहतरीन क्वेश्चन, बड़ा ही खतरनाक डरावना सा क्वेश्चन बच्चों, इस साल ही पूछा गया, पहले दिन ही पूछा गया, इस बार 24 जनवरी को। देखते बच्चे डर गए बहुत सारे। एक कहा है अल्फा बी अ रूट ऑफ इक्वेशन दिस where ABC are distinct real numbers such that matrix this is singular। मैट्रिक्स से तो डर लगना बंद हो चुका है हमें, ये सिंगुलर मतलब इसके डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 आएगा। देन द वैल्यू ऑफ दिस, फिर ये एक एक्सप्रेशन लिखा है, इसका वैल्यू पूछा है। तो देखो करने को तो इनसे बहुत काम कर सकते हैं, पहले हम इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करें, उसका रूट निकाले, लेकिन वो सब बाद में करना भाई। सबसे पहले ये तो समझ लो निकालना क्या है, पहले उसको सिंप्लीफाई करो। ये ध्यान से देखो, इसको एलसीएम ले लूं क्या, इसका एलसीएम ले लेता हूं बच्चों। इसका एलसीएम पता है क्या आएगा, इसका एलसीएम आएगा b - a c - b और a - c आ जाएगा एलसीएम। यहां बचेगा a - c का होल क्यूब, यहां बचेगा b - a का होल क्यूब, और यहां बचेगा c - b का होल क्यूब। अब बच्चों जो होशियार बच्चे उनको तो समझ आ चुका होगा आंसर क्या है, और जो हम जैसे ही हैं वो अब यहां करेंगे कुछ। इसमें देखो, यदि मैं कुछ सेकंड के लिए a - c को x, b - a को y और c - b को z लिख देता हूं, तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि x + y + z का वैल्यू 0 के इक्वल हो जाएगा, और ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, x³ + y³ + z³ अपॉन xyz। और बच्चों हमने क्या पढ़ा होता है, इफ x + y + z = 0 देन x³ + y³ + z³ इज इक्वल टू 3xyz। तो ऊपर वाले का वैल्यू 3xyz हो गया है, नीचे xyz है, तो बचा कितना, बचा सिर्फ बच्चों 3। तो देखा क्या क्वेश्चन था, ये जो पूरी दुनिया की इतनी कहानियां लिखी हुई है उसका कुछ काम ही नहीं है, ये सब डराने का काम था
ये तो यहीं से खाली इसी से आंसर आपका एकदम से आ गया। वो कंसेप्ट भी क्या लगा देखा, x प्लस वाई प्लस जेड 0 है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल्स टू 3xyz होता है बच्चों। तो ये ऑप्शन हमारा आ गया बी सही। एक और क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन भी इस साल ही बच्चों मेरे पूछा गया है, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है वैसे तो, बट डरावने तो आजकल क्वेश्चन आ ही रहे हैं, उनसे डरना तो है ही नहीं आपको। कहा है लैम्डा बिलोंग्स टू आर एंड इक्वेशन ई बी, ये वाले जो इक्वेशन इसका नाम रखा है, इस इक्वेशन का नाम ई है, मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 2 मॉड एक्स प्लस मॉड ऑफ लैम्डा माइनस 3 इक्वल्स टू 0, देन द लार्जेस्ट एलिमेंट इन द सेट एस, सेट एस क्या, एक्स प्लस लैम्डा, वेयर एक्स इज एन इंटीजर सॉल्यूशन ऑफ ई। तो बेसिकली बात क्या है, ये जो मेरा इक्वेशन है मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 2 मॉड एक्स प्लस मॉड लैम्डा माइनस 3 इक्वल्स टू 0, इसका जो इंटीग्रल सॉल्यूशन आएगा उसका नाम x है, और फिर आपको x प्लस लैम्डा निकालना है। उस इंटीग्रल सॉल्यूशन पे जो लैम्डा का वैल्यू आएगा फिर दोनों का सम करना है। इस इक्वेशन को देखो मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये जिसमें +1 -1 कर दूं तो मेरा स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा बच्चों, +1 -1 करने से। तो ये बन जाने वाला है मॉड x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस मॉड लैम्डा माइनस 3 इक्वल्स टू 1। ये बच्चों बन गया है, देखो मैंने थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करके ऐसा इक्वेशन बना लिया है। अब वो क्या कह रहा है, x इंटीग्रल सॉल्यूशन है, मतलब जो x का वैल्यू है वो इंटीजर है, x का वैल्यू इंटीजर है। और मेरे बच्चों यदि x का वैल्यू इंटीजर है तो x माइनस 1 भी तो इंटीजर हुआ और उसका स्क्वायर भी तो इंटीजर हुआ, तो ये वाला वैल्यू इंटीजर है और उसे सामने लाना है 1, तो इसको भी होना तो पड़ेगा इंटीजर ही। तो इसमें केस सोच लेते हैं हम, क्या केस हो सकते हैं बच्चों। ये देखो वैल्यू मोड में लिखा हुआ है तो नेगेटिव नहीं हो सकता, ये वैल्यू स्क्वायर में लिखा हुआ है नेगेटिव नहीं हो सकता, तो दो इंटीजर हैं जो नेगेटिव हो नहीं सकते और उनको प्लस करके लाना है 1। बहुत सिंपल है, एक 0 होएगा और एक 1 होएगा। एक बार मैं इसको 0 मानूंगा, एक बार इसको 0 मानूंगा। पहला केस ले लिया है, उसमें मैंने क्या किया, इस वाले को 0 मान लिया तो ये वाला 1 हो जाएगा, मतलब कि मॉड x माइनस 1 को 0 मान लिया और लैम्डा माइनस 3 को 1 मान लिया है। तो यहां से बच्चों x के दो वैल्यू आ जाएंगे 1 और -1 और लैम्डा का वैल्यू आ जाएगा 4। अब यहां से x प्लस लैम्डा का वैल्यू देखो, x प्लस लैम्डा भी लिख लेता हूं भाई, x प्लस लैम्डा का वैल्यू 5 आएगा और या तो 3 आएगा, दो वैल्यू आ गए 5 और 3। उसके बाद सेकंड केस लेता हूं, सेकंड केस में क्या करूंगा, इस वाले को 1 लूंगा, इस वाले को 0 लूंगा, मॉड x माइनस 1 इक्वल्स टू 1 और लैम्डा माइनस 3 इक्वल्स टू 0। सो मॉड x का वैल्यू आ गया है 2, लैम्डा का वैल्यू आ गया 3, तो यहां से x का वैल्यू आएगा 2 और -2, लैम्डा का वैल्यू 3 है। अब यहां से x प्लस लैम्डा निकालूंगा तो आएगा 5 और 1, तो कुल मिला के x प्लस लैम्डा की ना 4 वैल्यू आ गई हैं, 5 3 है और 5 1 है, बेसिकली है तो 3, 1 3 और 5 ये वैल्यू आ गई हैं बच्चों x प्लस लैम्डा की। पूछा क्या है, लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी है, लार्जेस्ट सबसे बड़े वाली कौन सी दिख रही है, मुझे तो 5 लग रही है सबसे बड़ी, तो लार्जेस्ट वैल्यू कितनी है बच्चों, 5 है। तो मेरे बच्चों आंसर कितना आ गया है, आंसर आ गया है 5 बच्चों। तो बच्चों आज हमने ये बेसिक क्वेश्चन आपको करा दिए, बेसिक क्वेश्चन है, आपने सारा देख लिया, कोई बड़े फॉर्मूले यूज नहीं होने, बेसिक कैलकुलेशन होनी है, अच्छे तरीके से आपको करनी है। नेक्स्ट क्लास में और हम थोड़ी चर्चा करने वाले हैं आगे, जिसमें थोड़ी नेचर ऑफ रूट्स, कॉमन रूट्स वाली बातें करेंगे और कुछ और क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराएंगे। आप भी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लो, कुछ 22 23 के मैंने करा दिए, आप 21 20 तक के तो सॉल्व कर लो ना भाई। चलिए पढ़ते रहिए बढ़िया से।